तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आप लोगों ने बुरी न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। लमीन यमाल जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और लमीन यमाल विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स। एक महीने तक के लिए लमीन यमाल जो है वो बाहर हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये बुरी न्यूज़ है बिकॉज बड़ा गेम आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले बारसा जिस पोजीशन में थी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गेम है, 6 पॉइंटर है। अब तो और भी बड़ा गेम हो चुका हुआ है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड बिकॉज भाई एटलेटिको मैड्रिड अगर ये गेम जीत जाती है, उनका गेम इन हैंड है, तो वो 3 पॉइंट्स अहेड चले जाएंगे आपसे। और रियल मैड्रिड भी अगर अपना गेम इन हैंड जीत जाती है तो वो 2 पॉइंट्स अहेड चले जाएंगे। तो आप ड्रॉ करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते और हारना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बुरी न्यूज ये है कि बड़े गेम से पहले, इंपॉर्टेंट मुश्किल गेम से पहले लमीन यमाल जिसके ऊपर बार्सिलोना काफी ज्यादा रिलाई करती है, ही इज नॉट अवेलेबल। तो ये तो बहुत बुरी न्यूज है कि एटलेटिको मैड्रिड का गेम है। देखिए मेरे हिसाब से बुरी न्यूज तो है। ऑब्वियसली यू वांट लमीन टू बी अवेलेबल इन एवरी मैच। वो आप किस मैच में उनको यूज करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते, ये अलग कहानी है। लेकिन बड़े मैचेस के लिए आपका बड़ा प्लेयर और मेन प्लेयर जिसके ऊपर रिलाई करते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन ये उतनी बुरी न्यूज नहीं है, इट्स नॉट अ डिजास्टर मैं ये कहूंगा। क्योंकि ला लीगा के अंदर ना, देखें, प्रीमियर लीग के अंदर बॉक्सिंग डे के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर मैचेस होते हैं, लेकिन ला लीगा के अंदर बॉक्सिंग डे के ऊपर या फिर क्रिसमस के ऊपर मैचेस नहीं होते। तो लमीन यमाल मोस्ट लाइकली जो है वो एटलेटिको मैड्रिड का गेम मिस करेंगे, जो कि बड़ा गेम है, इंपॉर्टेंट गेम है, आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद कोपा डेल रे का गेम है, थर्ड डिवीजन टीम के अगेंस्ट है, तो वो बारसा को जीत जाना चाहिए लमीन यमाल के बगैर भी। और फिर ऑब्वियसली स्पेनिश सुपर कप का जो है वो सेमीफाइनल है, वो भी बड़ा गेम है एथलेटिक क्लब का। लेकिन ठीक है, स्पेनिश सुपर कप को आप इंपॉर्टेंस दें, लेकिन मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लालिगा की और चैंपियंस लीग की है, राइट। तो आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा उनके बगैर। तो इस गेम के बाद मोस्ट लाइकली 10 जनवरी तक हो जाएगी। फिर गिटाफे का गेम है अवे 15 के बाद। तो मोस्ट लाइकली लमीन यमाल उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अवेलेबल होंगे। इमेजिन के नवंबर दिसंबर के अंदर, स्पेशली नवंबर के अंदर ये इंजरी होती तो कम से कम लमीन यमाल जो है वो 7-8 गेम मिस करते हैं। और मोस्ट लाइकली, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि लमीन यमाल सिर्फ 3 गेम्स मिस करेंगे, क्योंकि क्रिसमस के ऊपर ला लीगा के अंदर मैचेस नहीं होते जैसे प्रीमियर लीग के अंदर बहुत मैचेस होते हैं। तो ये एक, मतलब समझ लीजिए, बुरी न्यूज के अंदर से कोई अच्छी न्यूज निकालनी है तो ये है यार। लमीन यमाल भाई अब क्या करें यार, अनफॉर्चुनेट है। बारसा ने जो एडवांटेज लेना चाहिए था वो नहीं लिया। आपको टेबल की सिचुएशन मैंने बता दी है। एवर सिंस दैट एल क्लासिको ला लीगा के अंदर बार्सिलोना बहुत बुरा खेल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, 1 विन है, ये 2 विन है 7-8 मैचेस के अंदर, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ये आपका था टाइम एडवांटेज लेने का, जब रियल मैड्रिड में आग लगी हुई थी, एटलेटिको मैड्रिड भी बिजी थी कि चैंपियंस लीग के अंदर उनका क्या चल रहा है। उसके बाद उन्होंने फॉर्म पकड़ ली। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना 9 पॉइंट्स अहेड थी रियल मैड्रिड से, 9 पॉइंट्स अहेड थी, ठीक है। अर्ली इतनी बड़ी लीड बार्सा ने बॉटल की है, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि 9 पॉइंट्स अहेड थी और अब रियल मैड्रिड 2 पॉइंट्स अहेड जा सकती है। और अगर आप एटलेटिको मैड्रिड से हार जाते हैं तो और भी एडवांटेज ले सकती है, बिकॉज जैसे मैंने कहा एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड के गेम इन हैंड है। तो बार्सा ने यार बहुत गंदा एडवांटेज गिव अवे किया। और देखें, एक बुरा फेज आता है टीम के ऊपर, और वो बुरा फेज रियल मैड्रिड के ऊपर, चैंपियंस लीग के अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं, इतनी इंजरीज। अब आपने उनकी इंजरीज के अंदर उनके बुरे टाइम पे एडवांटेज अपना लूज कर दिया। अब आपकी भी इंजरी कहीं ना कहीं आनी है, जैसे लमीन यमाल की आ गई ना, दिस इज हाउ, मतलब सीजन इसी तरह चलता है। तो उनकी इंजरी वाला फेज था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो 2 पॉइंट्स आगे जा सकते हैं आपके अपने बुरे तरीन फेज में। अब आप देखें, अब आप अपने बुरे फेज में लमीन यमाल के बगैर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना पड़ेगा। देखिए लमीन यमाल को इंजरी हुई थी, आप सबको पता है, मैच के अंदर टैकल, उन्होंने एंकल ट्विस्ट हो गया था, लिगामेंट उनका जो है वो टियर हो गया है। तो अब देखिए, मुझे गेम मैनेजमेंट ना कभी कभी हंसी फ्लिक का मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनकी गेम मैनेजमेंट का ना इशू लगता है कहीं पे। तो यार आपको प्रोएक्टिव होना है इस मामले में। लमीन यमाल आपका एसेट है, मेन प्लेयर है। जब वो उसको टैकल हुआ था ना, उसने फर्स्ट हाफ के 5 मिनट पहले ही ना सब्स्टिट्यूशन की जो है वो कहना शुरू कर दिया था, लेकिन आपने जाने दिया। आप देखिए, वो 17 साल का प्लेयर है, वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। यहाँ पे आपने, सीनियर प्लेयर्स ने, मैनेजमेंट ने अपना एक्सपीरियंस यूज करना है। उसने पहले सब्स्टिट्यूशन का कहा, चले, फिर उसने कह दिया कि चले मैं हाफ टाइम तक खेल लेता हूँ। तो आपको नहीं खेलने देना चाहिए था। फिर हाफ टाइम हुआ, आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए भाई। आई नो आप हार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और आप हाफ टाइम पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? जीते तो आप फिर भी नहीं ना, कम से कम आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करें, अपनी गेम मैनेजमेंट बेहतर करें और आप उसको सब्स्टिट्यूट करें, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए था, फिर आपने उसको सेकंड हाफ के अंदर उतार दिया और फिर वो सब्स्टिट्यूट हुआ। तो शायद अब मुझे नहीं पता डिटेल्स का, देखें हो सकता है कि जो इंजरी हो उतनी रहनी हो, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर आप मैनेज करते हैं तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आप बचा सकते हैं मतलब डिजास्टर से। तो 17 साल के लड़के को क्या पता है भाई, ये उसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा बहुत सी इंजरीज का जो कि पहले उसको पहले कभी हुई नहीं होंगी। तो एज एज एन एक्सपीरियंस मैनेजर या फिर आपकी जो टीम है, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई नहीं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, आप बाहर निकलो, ठीक है? तो ये मुझे थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस है कि इस ये नहीं किया गया उस मैच के अंदर। बाकी यार लमीन यमाल आपको पता है इम्पोर्टेंट है और वाइड प्लेयर्स की इम्पोर्टेंस अब आप लोगों को सबको पता लग रही होगी। बेशक रफीनिया ब्रिलियंट प्लेइंग ब्रिलियंटली सेंट्रली भी, लेफ्ट साइड के ऊपर भी। पिछले मैच के अंदर भी अगर 2 प्लेयर्स का नाम लूँ तो इट वाज़ लमीन यमाल और रफीनिया जो कि ट्राई कर रहे थे। लेकिन यार देखिए, अब लमीन यमाल नहीं है ना तो रफीनिया राइट साइड पे जाएँगे, नहीं ही इज़ एन इन्वर्टेड प्लेयर। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास इश्यू होगा कि कौन खेलेगा? फरमीन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है और फरमीन भी विंगर नहीं है, ठीक है? आप डेनी ओल्मो को खिलाएँगे, वो मतलब विंगर तो बिल्कुल नहीं अच्छा खेलते, अभी तो वो सेंट्रल पोज़ीशंस के ऊपर नंबर 10 के ऊपर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा इश्यू है और ये मैंने आइडेंटिफ़ाई किया था, बार-बार किया था सीज़न के स्टार्ट में। इवन जब अब रफीनिया बहुत अरसे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तब भी मैं बार-बार आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ कि भाई आपकी टीम के अंदर लमीन यमाल के अलावा कोई डायरेक्ट प्लेयर नहीं है और आप एक प्रोफ़ाइल लेके आएँ लेफ्ट साइड के ऊपर, ऐसा प्लेयर लेके आएँ जो लेफ्ट साइड के ऊपर भी खेल सके, राइट साइड के ऊपर भी कैसे चलें। वो राइट साइड के ऊपर ना खेल सके, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं निको विलियम्स की बात करूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? या कवर्ट्ज़ के लिए वो बात कर रहा हूँ। भाई अगर लमीन यमाल इंजर्ड हुआ है, रफीनिया को आपने उधर शिफ्ट कर दिया, तो आपको एक प्लेयर होना चाहिए कि जो कि आपको ऑप्शन प्रोवाइड करे कि चलो हम उस साइड से पिच को वाइड नहीं कर सकते, उसको थोड़ा-सा नैरो करते हैं, इन्वर्ट करते हैं प्लेयर्स को, कुंडे को वाइड रखते हैं। यहाँ पे हम विड्थ प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पेसेस क्रिएट हों। अब देखिए, जब भी बार्सा मुश्किल में होती है, वो बॉल देते हैं लमीन यमाल को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स। ये आपने देखा होगा, 17 साल के लड़के को बॉल देते हैं एंड ही डू सम मैजिक। वो आउटफुटर मार देता है, वो ऐसा पास कर देता है जिससे चांस क्रिएट हो जाता है। वो सिंगल हैंडेडली बॉल के साथ ड्राइव कर जाता है, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है? जैसे मेसी करते हैं, तो सिंपल सी बात है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो डायरेक्टनेस और वो जो एक मतलब जो एक्सप्लोसिवनेस है ना, वो मिस हो जाती है, ठीक है? फिर आपको टेक्निकल एबिलिटीज़ के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा और कहीं न कहीं जब लॉ टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी काम आती है, लेकिन आपको वो फ्लेयर चाहिए होता है जो कि मिस रहेगा अब एटलेटिको मैड्रिड की गेम के अंदर। अब देखें भाई बार्सा कैसे सर्वाइव करती है। अच्छी न्यूज़ ये है कि अराहो वापस आ चुके हैं, बुरी न्यूज़ ये है कि लमीन यमाल जो है वो अब नहीं अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं बार्सा उस साइड के ऊपर रफीनिया को खिलाएगी, रफीनिया को उस साइड, मोस्ट लाइकली यही होगा, रफीनिया उस साइड के ऊपर जाएँगे, सेंट्रली डेनी ओल्मो ही रहेंगे, लेवेंडोस्की अप फ्रंट रहेंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर फरमीन खेलेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए, मिडफील्ड को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अभी भी पैट्रिक और कैसाडो की। तो यार ये बुरी न्यूज़ है और अब क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कि बार्सा और हांसी फ्लिक कैसे करते हैं। भाई अगला तो मैच मस्ट विन है। अपना ओपिनियन देयर रिगार्डिंग एवरीथिंग, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।